आसिफ भाई, मर्द हाथ कब उठाता है, मर्द गालियां कब देता है और मर्द घर से कब निकालता है? अच्छा सवाल है नवाब साहब। अगर ख़वातीन ने ये वीडियो पूरी देख ली तो मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन है मार नहीं खाएंगी कभी। सही। एक बात को समझ लें, कोई भी दुनिया का मर्द, कुछ स्पेशल केसेस को साइड पे कर देंगे, कोई किसी को मेंटल इश्यूज होना हो, नॉर्मल इंसान, कोई भी दुनिया का मर्द अपनी घर की किसी भी औरत पे, माँ बहन बेटी बीवी भाभी, किसी भी औरत पे कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहता। बिल्कुल। अल्लाह ने मर्द की फितरत प्रोटेक्टिव बनाई है, वो उनका प्रोटेक्टर है, वो उन पे हाथ नहीं उठाना चाहता, कभी भी नहीं उठाना चाहता। बट देयर आर स्टेजेस के जब वो आके हाथ उठाता, फिर देयर आर स्टेजेस जब वो घर से निकाल देता, देयर आर स्टेजेस वो गालियां देता। समझना पड़ेगा कि आखिर वो क्या पॉइंट है जहां पे आके वो गाली दे देता है, घर से निकाल देता है, हाथ उठा देता। तो आप ये देखें कि इसके अंदर टाइम लगता है। कोई शादी के 6 महीने बाद ही मार देगा थप्पड़ जी, कोई 6 साल लेगा, कोई 20 साल लेगा। ये उनके मेंटल कैलिबर, उनके अंदर बर्दाश्त जिसमें जितनी है उस हिसाब से वो टाइम को गुजारेंगे। कोई सारी जिंदगी नहीं करेगा, बिल्कुल, और कोई जल्दी कर लेंगे। तो ये होता कैसे है? घर के अंदर छोटे छोटे इश्यूज, छोटे छोटे चूंटी जितने इश्यूज, ये रिमोट यहाँ पे क्यों रखा, ये ऐसे चैनल टीवी का ये क्यों चला दिया, कपड़े प्रेस क्यों नहीं है, खाने में नमक ज्यादा क्यों है, आप देर से घर क्यों आए, ये जो गिले शिकवे घर के अंदर एक माहौल बनता है ना, तो उस माहौल के इतने आदी हो जाते हैं हम, यानी एक नेगेटिव माहौल के, फ्रस्ट्रेशन वाले माहौल के, अफसुर्दा माहौल के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि अगला बंदा क्या करने वाला है। यानी आज जिस शख्स ने तलाक दी है अपनी बीवी को, आज से 10 साल पहले वो कैसी जिंदगी गुजार रहे थे? सही। कभी सोचा था उसने कि मुझे तलाक हो जाएगी? कभी नहीं। तो वो पॉइंट आया ना, वो कब आता है? छोटी छोटी बातें इकट्ठी होती रहती हैं। याद रखिएगा, ये मैं इसलिए कहा था कि ये वीडियो गौर से देखिएगा, कि जो गिले शिकवे होते हैं और जो ग्रजेस होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सही। आज मुझे अपनी बीवी से एक प्रॉब्लम है, अगली दफा जब वो प्रॉब्लम करेगी तो कितनी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए? 2। उससे अगली दफा करे तो कितनी होनी चाहिए? फिर 2-3 होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये मल्टीप्लाई करेंगी। ठीक है। यानी 1, 2 और 3 की तरह नहीं चलेंगी, 1, 2 फिर 4, 8 और इससे भी ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। सही। यानी ग्रजेस बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज का बस ख्याल रखना है, एक दूसरे को इज्जत बेहद देनी। ठीक। फॉर्मल इतने भी ना हो जाएं, मियां बीवी हैं, एक दूसरे का लिबास है, लेकिन तू तड़ाक में बात ना करें एक दूसरे के साथ। इतने भी फॉर्मल, इतने भी ना हो जाएं कि आप एक दूसरे को कल को गालियां देने पे उतर आए। एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझें। आजकल ज्यादातर बहस ये है कि जी आप घर में टाइम नहीं देते, जी, आप आते नहीं हैं, आप बच्चों के पास टाइम नहीं देते, आप हमें कहीं लेके नहीं जाते। यानी ये सारा कंपटीशन का किया दर है। इस सब के अंदर आप एक दूसरे की इज्जत करना तो बंद ना करें। यानी इख्तलाफ है वो रखें, वो जायज है, लेकिन इसका ये मतलब क्या है कि अब आपने अपना इख्तलाफ भी रख दिया कि आप हमें कहीं लेकर नहीं जाते, आप हमें खाना नहीं खिलाने लेकर जाते, आपने घर पे टाइम नहीं दिया, आप 3 बजे क्यों आए। ये सारे इख्तलाफ अपनी जगह जी, लेकिन उसके बाद मुंह भी बनाए रखना है, आवाज़ार भी रहना है। तो वो एक टेंशन क्रिएट करता है रिश्ते के अंदर। बिल्कुल। फिर ये चीजें बढ़ती जाती हैं। पर मैं आपको यकीन से एक बात कहता हूं, मेरी जिंदगी का तजर्बा ये कहता है, अल्लाह करेगा ऐसा ही हो। मर्द जब औरत को कहता है ना, निकल जाओ मेरे घर से, इसका मतलब ये होता है कि कभी ना जाना मेरे घर से। दिल से वो यही चाहता। वो ऊपर ऊपर से अपने गुस्से में ये सिर्फ अपना आप दिखाने के लिए कहता है। मर्द जब औरत को कहता है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, मैं तुम्हें ये कह दूंगा, इसका मतलब कभी कतन ये नहीं होता कि वो मारना चाहता है। इसका मतलब है कि जस्ट काम, वो इस सिचुएशन को ओवरकम करना चाहता है, बस वो किसी अपनी भी बात छोड़ तरीके दे। से अपनी रिट कायम करना चाहता है। अच्छा, मर्द जो है घर के अंदर, याद रखें, जब तक उसकी मुकम्मल रिट कायम नहीं हो जाती ना, जंग जारी रहेगी। बिल्कुल। आप गिव अप करें कुछ चीजों में, इख्तियारात, फैसले
जो काम वो करना चाहता है, जो उसका इरादा है, वो आप उसमें उसकी मुखालफत और रोक नहीं सकते। उसने अपनी रिट कायम करनी है और आपको उसकी रिट कायम होते हुए उस घर में रहना। सही। ठीक है, वो अपनी बात मनवा के ही छोड़ेगा। आपकी मोहब्बत में हो सकता है ना अगर कल फिर वो बहस में आएगी। तो मर्द की रिट कायम होती है। जब वो रिट कायम करेगा उसके लिए चाहे उसे हाथ उठाना पड़ेगा, फिर एक स्टेज ये भी आएगी कि वो हाथ उठाएगा। कभी भी वो हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन जब वो उठाएगा तो वो स्टेज होगी कि जब अब उसके पास उसकी अकल और समझ के मुताबिक, जो कि नाकिस है, दुरुस्त बात नहीं है हाथ उठाना, लेकिन उसको यही लगता है कि अब मुझे हाथ उठाना चाहिए। क्यों? चुप करवा लूं, मुंह बंद करवा लूं, बिल्कुल। इसको दबा लूं। वो दबा के अच्छा क्या हासिल करना चाहता है? उसको बांदी या गुलाम तो नहीं बना के रखना चाहता, नहीं। रिट कायम करना चाहता। मेरी बात को सुनी जाए, कोई ऐसे ही सुन ले, बिल्कुल। ना लड़े। ये कपल्स को समझना चाहिए। और बदले में औरत जो है वो आपसे क्या मांगती है जी। उसकी बहस क्या होती है? मुझे टाइम दें, मेरी केयर करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली को, यही बिल्कुल है ना। इंपॉर्टेंस चाहिए। इंपॉर्टेंस चाहिए क्योंकि वो बेहद इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे माशरे के मर्द अपनी बीवियों को इंपॉर्टेंस नहीं देते। शादी के बाद भी दोस्तों के साथ रात को 3-3 4-4 बजे घर आना बिल्कुल है तो गैर जरूरी। गैर जरूरी नहीं, जुल्म है। आपके पास पूरी दुनिया का एक्सपोजर है। आप बाहर निकलते हैं, एक दुनिया होती है जी। इधर चाय वाले के पास बैठ गए, वहां पे आप दोस्तों के पास बैठ गए, इधर आपने रेस्टोरेंट में चले गए, मीटिंग्स भी आपकी बाहर, आपका सारा कुछ अय्याशी है उनकी नजर में। बिल्कुल। उसकी जिंदगी क्या है? आप घर आएंगे तो ऐसा ही। तो आप ये भी अपने जहन में रखना है कि उसकी जिंदगी आप है। हर कपल को चाहिए कि वो कुछ चीजें रूटीन से करे। हर एक हफ्ते में वो कम से कम, अगर आप बहुत भी बिजी रूटीन रखते हैं, हर एक हफ्ते में कम से कम 2 घंटे ऐसे जरूर दें जब आप फोन रख के एक दूसरे के पास बैठ जाएं। हर एक महीने में एक दफा कम से कम ऐसा जरूर करें कि आप बाहर जाके खाना खाएं। कोशिश करें बच्चे भी घर में कोई और मैनेज करें, आप दोनों हो, खाना खाने जाएं और उस वक्त भी फोन यूज ना करें। हर 6 महीने में एक दफा ऐसा जरूर करें कि बीवी बच्चों सब सिर्फ अपनी फैमिली के साथ एक दफा बाहर जाएं, कहीं ठंडे इलाके में जाएं, पहाड़ों में जाएं, उनको लेकर जाएं। ये करते रहें, रिश्ते रिस्टोर होते रहते हैं।